युग के कवि, या अगर खासकर सुमित्रानंदन पंत के बारे में बात करें, बड़े ही सरल हृदय होते थे और किसी के प्रति कोई दुराव छिपाव नहीं होता था। अब इस कविता में देखें, उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में निराला जी की कविता की प्रशंसा की है। तो अब एक कविता लिख के दूसरे कवि के कविताओं की प्रशंसा करना बहुत बड़ी बात है। वो उनकी एक अमर कविता बन गई। छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा, मुक्त अबाध अमंद रजत निर्झर सी निस्रित, गलित ललित आलोक राशि, चिर अकलुष अविजित। कितने सुंदर शब्द इन्होंने यहाँ पे सजाए हैं निराला की कविता की प्रशंसा करने के लिए। तो ये पंक्तियां पंत जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए लिखी थी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी खलीक जी को। आप मूलतः दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं और इस समय यूएसए में रह रहे हैं। आप एक आर्किटेक्ट हैं, परंतु हृदय में कविताओं के महल बनाते हैं। तो खलीक जी, आपका स्वागत है मंच पर, कृपया आए। बहुत 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 धन्यवाद पूर्णिमा जी, बहुत जल्दी नंबर आ गया मेरा। हमने बहुत सारी बातें सुनी सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। एक फन फैक्ट मैं भी बताता चलूं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ उन्होंने ही रखा था। और ये जो नेपोलियन से बहुत प्रभावित थे, इनके जो बड़े बड़े बाल थे, इन्होंने बचपन से ही बाल अपने बड़े कर लिए थे। इनकी मदर का इंतकाल इनके जन्म देते समय ही हो गया था। तो प्रकृति ने जैसे इनको गोद ले लिया हो, इनके शब्दों से वो झलकता था। तो चार पंक्तियां पे पढ़ना चाहूंगा। माँ से बढ़कर रही धात्री, तू बचपन में मेरे हित, धात्री कथा रूपक भर, तूने किया जनक बन पोषण, मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन, वरद हस्त धर गोपन। क्या बात, क्या बात। तो मैंने जो कविता चुनी है, इनकी का शीर्षक है काले बादल। ये बादलों की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ये जो है समाज में जो इतना बिखराव है, उस बिखराव की बात इस काले बादल में वो कह रहे। फिर वो आशा भी करते हैं कि जो है समाज में एकता आएगी। कविता इस तरह है। सुनता हूँ मैंने भी देखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रतीक के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रतीक के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी, चमक रही चपला छन छन का, चमक रही चपला छन छन पर, छनक रही झिल्ली झन झन कर, छनक रही झिल्ली झन झन कर, नाच नाच आंगन में गाते के का, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल में लहरी चांदी की रेखा, काले बादल मन भय से वो हो उठता चंचल, कौन हृदय में कहता पल पल, कौन हृदय में कहता पल पल, मृत्यु आ रही साजे दलबल, मृत्यु आ रही साजे दलबल, आग लग रही घात चल रहे विधि का लेखा, आग लग रही घात चल रहे विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, मुझे मृत्यु की भीत नहीं है, पर अनीति से प्रीत नहीं है, यह मनुजोचित रीत नहीं है,
जन में प्रीति प्रतीत नहीं है, जन में प्रीति प्रतीत नहीं है। देश जातियों का कब होगा, देश जातियों का कब होगा, नव मानवता मेरे एका। देश जातियों का कब होगा, नव मानवता मेरे एका। काले बादल में कल की सोने की रेखा, काले बादल में कल की सोने की रेखा। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया खलीक जी, आपने बहुत बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण सुंदर। अंदाज में कविता पढ़ी। Yeah, I tried. बहुत खालिक साहब, आपसे इतनी सुंदर सुंदर शुद्ध हिंदी, वाह। I mean हिंदी हमने भी पढ़ी है। दिखाई दे रहा है। दिल में हिंदुस्तान और हिंदी ना आए, ये अच्छी बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूबसूरत, Yeah. बहुत बढ़िया बहुत बड़ी बात खलीक भाई, बहुत बड़ी बात Yeah. कही आपने।